हेलो गाइस, मैं हूं नितिन कुमार और ये है मेरा चैनल का नाम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर मेरा ये है पार्ट टू, रियल नंबर का पार्ट टू है। मैंने जो मिक्स क्वेश्चंस है मैंने उनकी एक पूरी पार्ट टू बनाया है। उसका सैंपल पेपर 20 सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। एक पार्ट वन मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा पार्ट में ये अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं कराने वाला हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249। देखो इन दोनों में आपको क्या करना है, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है बेसिकली। ये आपको 8 में कर आपने किया होगा। 285 और 1249 की आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड कर दे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 2 1249 को डिवाइड कर दे, वो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। बट रिमाइंडर आना चाहिए 9 और 7। मतलब डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 9 और 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप क्या करें कि मैं मान लूं कि रिमाइंडर ना आए, ये 9 वो नंबर जो है इसको डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर ना दे, तो इसका मतलब 9 कब नहीं देगा, 9 रिमाइंडर कब नहीं देगा, मतलब जीरो रिमाइंडर दे। जीरो रिमाइंडर कब देगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं। तो अगर मैं 285 में से इस 9 को माइनस कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा। मैं 9 जो रिमाइंडर बच रहा है वही 9 मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 15 है, मैं 15 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर क्या आएगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आएगा 1। मैं कह रहा हूँ कि रिमाइंडर आपका जीरो होना चाहिए, तो जीरो होने के लिए मैं क्या करूंगा, 15 में से 1 डिवाइड कर दूंगा, सॉरी माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं 15 में से 1 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 15 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 14 बचेगा। अब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, अब मेरा 2 7 जा 14, रिमाइंडर मेरा जीरो आएगा। ठीक है, मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यहाँ पर भी हम यही केस कर रहे हैं, हमें रिमाइंडर जीरो शो करना है, पहले हम जीरो करेंगे। चलिए करते हैं। तो आप 285 में से 9 माइनस कर दो और 1249 1249 में से 7 माइनस कर दो। आपके जो दोनों नंबर आएंगे वो नंबर लिख लीजिए, पहले 276 और यहां पर आएगा 1242। ये हो गया 1242। ये दो नंबर आ गए आपके पास। अब आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर निकालें और लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे एचसीएफ ही क्यों निकलेगा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 276 के आप फैक्टर कर लीजिए। तो 276 के आप फैक्टर करिए। 2 1 3 जा 6, 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 जा 3, 3 जा और 23 लास्ट में आपके पास आ गया ये। तो इसके तो फैक्टर प्राइम फैक्टर ये हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास प्राइम फैक्टर इसके कर लीजिए। 1 2 4 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 जा। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 0, 3 7 जा 21। फिर ये 3 से जा रहा है, यस 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18 और 27, 3 9 जा 27 और ये जाएगा 3 2 जा और 3 3 जा 23। ये तो हमने लार्जेस्ट नंबर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इनमें से लार्जेस्ट, इन फैक्टर में से। तो आप 276 276 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। और 1242 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सॉरी 23।
तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है, तो मतलब लार्जेस्ट में हम क्या क्या चीज नंबर ले सकते हैं इन फैक्टर में से, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। आप देखो, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक ये आपके पास कह सकते हो आप ये 3 एक कॉमन आ रहा है, और आप ये कह सकते हो कि ये एक 23 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर ये तीनों नंबर लेंगे, इन तीनों का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, मतलब इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 23, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो है, तो ये एचसीएफ ही तो है। तो जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो याद रखिए, लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर इन फैक्टर से लार्जेस्ट जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब इन दोनों ही नंबर को डिवाइड करें तो इनके फैक्टर होना चाहिए ना, वो 276 का भी फैक्टर होना चाहिए, 1242 का भी फैक्टर होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन देख रहा हूं मैं इनमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ये आप कर लीजिए 69, ये इंटू 23, सॉरी, एक मिनट। तो यहां पर 23 की इंटू कर लीजिए और ये आ जाएगा 138 आंसर, ठीक है। तो 130 एक ऐसा नंबर है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 285 को भी डिवाइड कर देगा, और वन ये 1214, सॉरी 285 को नहीं, 276 को, अगर 285 को डिवाइड करेगा तो 9 रिमाइंडर आएगा। आप अगर 138 को 285 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका 9 रिमाइंडर आएगा, और अब 138 को 1249 से डिवाइड करोगे तो आपका 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये एक लार्जेस्ट नंबर है वो। तो आपको क्या करना है देखो, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपसे पूछे कि लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, आप सबसे पहले उन नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। रिमाइंडर आपने हटा दिया, जब आपने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, रिमाइंडर माइनस करने के बाद क्या करेंगे आप, आपने उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के बाद आपने अगर लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस 420 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो देखो हर कोई बच्चा कर देगा। आपको क्या करना है, 420 को आपको 420 को प्राइम फैक्टर में बदलना है। तो 420 को क्या देखेंगे, 42 क्या है, किसके टेबल में आता है, 6 7 जा, तो मैं कह सकता हूँ 7 6 जा, और बचा क्या, एक 10 बचा। उसके बाद इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर दो, 7 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 2, 2 के फैक्टर, सॉरी 10 के फैक्टर, 10 का फैक्टर 2 5 जा, तो यहाँ पर इसके फैक्टर आ गए सारे के सारे, ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए, यही आपको दिखाने थे। तो 420 के आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर दिखाने थे। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, आप देख लीजिए, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में आपको दिखाना था, और जिसे जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को बोलते क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अगर मुझे ये बोलता कि 420 के आपको कंपोजिट नंबर, 420 को कंपोजिट नंबर शो करना है, तो मैं क्या करता, मैं उसके प्राइम फैक्टर में ही इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो कर देता, तो हमारा वो नंबर कहलाया जाता प्राइम कंपोजिट नंबर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, देखिए यही क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास आ गया कि कंपोजिट नंबर शो करो, तो इसका मतलब यही है कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो करो। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में ही आपको शो करना है, प्राइम नंबर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस 7, देखो आप अगर बात कहें यहाँ पर
तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपसे बोला गया है यहाँ पर प्लस है और बाकी सब जगह मल्टीप्लाई है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये प्लस आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी 7 है, तो आप इन दोनों से 7 निकाल सकते हैं। तो 7 मैंने दोनों साइड से कॉमन लिया, मेरे पास यहाँ बचेगा 3 इंटू में 5, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 3 इंटू में 5 और यहाँ पर आएगा +1, क्योंकि मैंने 7 यहाँ से भी ले लिया, 7 मैंने यहाँ से भी निकाल लिया। अगर मैं 7 दोनों जगह से निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचा। अब 7 की इस 7 को ऐसे लिखिए, 3 5 के इंटू कर लिए, 3 5 जा 15 +1, ठीक है, तो 15 +1 आपका ये हो जाएगा 7 इंटू 16। और 16 को आपको अभी तो देखो 16 है, हमें क्या लाना है, कंपोजिट नंबर शो करना है। कंपोजिट नंबर के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो करना पड़ेगा। क्या 16 प्राइम नंबर है? नहीं है। 16 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 7 को इसके फैक्टर में लिखना पड़ेगा। तो 7 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 होती है ना, 2 इंटू 2। तो अब हमने ये नंबर शो कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो हो गया। अब ये है क्या है, तो अब हम इसे शो कर रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर है ना, तो कंपोजिट नंबर हमें शो करना है, तो हमने कंपोजिट यही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, हम यहीं पे इसे शो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर ही है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। आप हो सके तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, हम उन्हें कंपोजिट नंबर शो कर दिया। ठीक है, तो आपको ये शो करना था, ये कंपोजिट नंबर है, आप इस इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर कर दीजिए। 2 की पावर 16, 16 के इंटू 7 से कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में पहले शो करना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो किया है, उसके बाद आपका कंपोजिट नंबर शो किया है, क्योंकि अगर इसके प्रोडक्ट में सब में प्राइम नंबर है तो ये जाहिर सी बात है कंपोजिट नंबर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2। अगर आपको क्वेश्चन ढंग से, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो इसके बीच में रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। आप अभी तक आपसे सिंपल एक नंबर से पूछा जाता था कि 2 और 3 में रेशनल नंबर बताइए, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है। क्लास 7th में भी आता है ये डीपीएस के अंदर, और आप क्लास 8 में भी पूछा जाता है, डीएवी की बुक्स में भी ये क्वेश्चन होता है मोस्टली कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताइए। तो आप सीधा सीधा बता सकते थे कि 2.1 2.2 2.3, इसके बीच में आप 9 रेशनल नंबर बता सकते हैं। ठीक है, बट आपसे पूछा गया √, और √2 और √3। अब आपसे √2 और √3 पूछा गया है, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को हल्का से चेंज करके करके पूछा। आपको दिए इरेशनल नंबर है, बट आपसे पूछे रेशनल नंबर है। आपको तो पता है कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बट आपको रेशनल नंबर बताना है। तो आप कुछ ना करिए, आप सबसे पहले क्या करिए, उनके सामने आप वैल्यू लिख दीजिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ठीक है, अगर देखो आप इनमें से ये 1.4, आप सिर्फ सिंगल टर्म्स को ले, 1 पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक ले, तो 1.4 और 1.7, 1.4 और 1.7 में से आप इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1.4 और 1.7 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1.5 आ रहा है, 1.6 आ रहा है। ठीक है, आपको अरेशनल नंबर मतलब एक रेशनल नंबर बताना था, आपको एक रेशनल नंबर, ठीक है, एक रेशनल नंबर बताना है। तो आप किन्हीं इन दोनों में से किसी को भी उठा लो, यही एक इनके बीच का रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर बताना था, तो रेशनल नंबर आपको ये मिल चुका है। तो रेशनल नंबर आप बता सकते हैं कि 1.5। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लाओ, क्या आएगा 2, 5 3 जा 5 2 जा मीन्स 3/2 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ऐसे 1.6 उठा लो, तो 1.6 उठाओगे तो पॉइंट हटाया नीचे, ठीक है, 2 5 जा 2 8 जा 8/5 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ये हमने रेशनल नंबर दिखाए हैं, और ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से शो करना है। आपको कोई भी अगर इरेशन, देखो आप अगर आप सोच रहे होंगे मन में कि सर अगर √5 आ गया, √7 आ गया, सर हमें तो इनकी वैल्यू नहीं पता,
√8 आ गया, √8, √9, √8 तो एक्चुअली में क्या है 2√2 है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नंबर हो तो आप इस ब्रेक कर देना, √2 की वैल्यू डाल देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। √7, √5, तो बेटा इनके रूट आप निकाल सकते हैं। ये क्लास 8th में आपने सीखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन होते हैं कि 7 पॉइंट आप क्या लेंगे, 2 जीरो ले लेंगे, 1 जीरो यहाँ पर आगे लगा देंगे, ऐसे बनाते हैं ना पेयर, 2 जीरो और का पेयर बना देंगे। इस तरह से आप 1 पॉइंट कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे पास 3.00, ये अब जीरो तो लगाएंगे नहीं, 300 हो गया ये, तो 2 का यहाँ पे डबल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद एक नंबर आगे रखते हैं, क्या नंबर में आगे रखूंगा 300 के पास पहुंच जाए, 4 7 जा 28 भी होता है, बट इसे 40 देखिए, 40 को 300 के पास ले आना है, 200, 2 पॉइंट, अगर आप 7 से इंटू करें तो 7 7 जा 49, 4 और 7 4 जा 28, ज़्यादा बड़ा जा रहा नंबर है, तो आप इसे 5 से कर लीजिए 45, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 22 25, 6 से करोगे तो बड़ा आ जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 46 की 6 से करोगे 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 3 27, 276 बन रहा है, ठीक है। ओके, 276 बन रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बस एक पॉइंट के बाद 6 बन रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2.6, तो आप उसकी वैल्यू 2.6 ले लेंगे। यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे अगर कोई भी अंडर रूट आपके पास आया, ठीक है, बट ये आपको 7 तक तो आप याद ही कर सकते हो, 7 तक तो आप अंडर रूट याद ही कर लें, इससे बड़ा नंबर तो नहीं आपके पास आएगा, छोटा नंबर ही आएगा, ठीक है बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, आपको यहां पर ये दिया है और आपसे पूछा है m-n+p, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर पावर में आपके पास यहाँ पर 504 और आपको पावर दे रहा है 2 की पावर m, 3 की पावर n और 7 की पावर p, तो आपको ये सारी चीज तो चाहिए होगी ना, m चाहिए होगा, n चाहिए होगा, p चाहिए होगा, तभी यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। आप 504 का फैक्टर कीजिए, 504 के फैक्टर कीजिए, 504 के फैक्टर क्या होंगे, आप इसका आधा करते जाइए, 2, इसका हाफ क्या होगा, 504 का हाफ 252, 252 को भी हाफ कर सकते हो, तो 2 इंटू में 252 क्या होगा 128, 26, 126, 126 भी हाफ हो सकता है 60, 126 आया ना, तो 63 हो गया। अब 63 को हाफ तो नहीं कर सकते, 63 को हाफ क्या करें, आप लिख सकते हैं 7 7 9 जा 63 और 9 के फैक्टर कर सकते हैं, 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू में 3, तो ये इसके सारे फैक्टर हो गए। इसका मतलब यहाँ से आप पावर देखो, किसी को ना समझ में आया हो तो आप क्या करें, सिंपल आप प्राइम फैक्टर करें, आप मेरी बातों पे यहाँ पे मत जाइए, आप ये तो मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर सिंपली इसे प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 जा 10, 2 जा 4, 2 1 2 6 2 6 3 3 7 3 सॉरी 7 9 जा 7 9 जा 3 3 3 1, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और 2 की पावर यहाँ के पे क्या बन रही है, 2 की पावर यहाँ पर 3 है, 2 यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर क्या है केवल 1। अब इसे इससे कंपेयर करो, ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी और p की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है m-n+p, m-n+p आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, m वैल्यू पुट कर दीजिए केवल 2 + 1, तो 4 - 2 2,
इसका 2 आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। ओके, क्लियर है। तो बेटा आपको सिर्फ पावर को कंपेयर करना था, प्राइम फैक्टर निकालने थे। प्राइम फैक्टर इजीली आप निकाल लेंगे, 10th क्लास का बच्चा आराम से प्राइम फैक्टर निकाल लेता है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, आप प्राइम फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच अंडर रूट 8 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। देखो अब आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये है अंडर रूट 8। अब मैं इसको रेशनल, ये तो आपको पता है कि ये तो इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट को 8 को तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, एक्चुअली में 2 की पावर 3 है। और अगर इसके फैक्टर में से आप कॉमन ले तो यहाँ पर ये एक पेयर कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 2। तो आप तो देखें अंडर रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि मुझे रेशनल बनाना है, आपको बनाना क्या है, इस इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल बात है, आप यहाँ पर एक अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं इस 2 अंडर रूट 2 की, वो कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये रेशनल बन जाए। रेशनल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो आप। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो मीन्स आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2। और इन दोनों का क्या आंसर बनेगा, इनका आंसर बनेगा इंटू में 2, और ये आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो आपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया मैंने मल्टीप्लाई किया रूट 2 से। सपोज करो यहाँ पर रूट 3 होता तो मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करता उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपसे ये पूछा गया है किससे मैं मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर, कोई स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। तो यहाँ पे रेशनल नंबर बनाने के लिए अंडर रूट 2 से आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये रेशनल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ए। आपको बोला है कि a का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, मतलब फैक्टर का मतलब क्या समझते हो आप, मैं कहूं कि 12 का फैक्टर 2 है, 2 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, सॉरी 12 का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, इसका मतलब 2 12 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0, फैक्टर का मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये a 3 को डिवाइड कर रहा है, अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर है तो a 3 को डिवाइड कर देगा, तो ये इसके फैक्टर में। बाकी और कोई भी नंबर हो इसके साइड में, कोई भी फैक्टर हो मुझे नहीं पता, बट 3 इसका लीस्ट कॉमन लीस्ट फैक्टर है। ऐसे ही बी बोल रहा है कि b का फैक्टर लीस्ट प्राइम फैक्टर है 7, आपसे बोल रहा है 7, तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस b का क्या होगा। भैया अगर मैं मान लूं कि a का सबसे छोटा फैक्टर अगर 3 है और कोई है ही नहीं, यहां पर और कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये है 3 और 7 ही है, तो आप सीधा सीधा आप प्लस नहीं कर सकते, 3 प्लस 7 10 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 10 बन रहा है तो ये आप बोल सकते हैं a प्लस बी लीस्ट प्राइम, फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा 10 का, 10 के फैक्टर करूंगा 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या बना, इसका a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बना, ये है इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर। लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा। और जो 2 जिसके 2 के मल्टीपल है इसका मतलब ये सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे इवन नंबर भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी में जो भी आएगा इसके प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे, वो ये एक इवन नंबर है, हम कह सकते हैं कि क्योंकि 2 का मल्टीपल है। तो ठीक है, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर ये है। अब सपोज करो अगर यहां पर मैं कह दूं कि 3 के साथ और भी फैक्टर हो सकते थे, मान लीजिए 3 3 जा और 7 7, अब देखो 7 है तो 7 से छोटा मल्टीपल तो हो नहीं सकता, 7 से बड़ा मल्टीपल हो सकता है। 7 के बाद प्राइम फैक्टर क्या होता है 11, ठीक है 11 हो सकता है। और 3 के बाद प्राइम फैक्टर मैं 7 भी ले सकता हूँ, मैं इसको 7, चलो पहले सेम सेम कर लेते हैं, पहले 7 ही मैं लेके दिखाता हूँ आपको। हम एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है 7 ये ले लिया, तो ये हो गया 3 की पावर 2, और मैंने ये प्राइम फैक्टर ले लिए, ठीक है, तो मतलब ये 3 की पावर 2 है और ये 7 की पावर 2 हो गया। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर तो इसके अंदर 3 है, तो अब यहां पर आप a प्लस भी निकालें इसका, अगर आप a प्लस भी निकालोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 49 मीन्स क्या आएगा ये 58, और 58 के अगर मैं फैक्टर करूंगा
तो 58 का फैक्टर भी तो भाई आपके पास 58 का फैक्टर भी तो आपके पास 2 के मल्टीपल में ही होगा। 2 25 4 29, ये बना फैक्टर, इसमें भी तो 2 ही आ रहा है, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा? लीस्ट प्राइम फैक्टर अभी भी सेम है। इसका मतलब हमने हमारा बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, लीस्ट प्राइम फैक्टर अभी भी 2 ही आ रहा है। इसका मतलब a प्लस बी जब भी हम करेंगे तो जो मल्टीपल उसका लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर होगा वो आपका 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, देखो सेम क्वेश्चन आया आपके पास, जो ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615, आपके पास 615 आपको पता है अच्छे से कि करना क्या है। ठीक है, 61 आपके 615 दे रखा आपको, एंड 963 लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, एचसीएफ निकालना है, रिमाइंडर देगा तो रिमाइंडर माइनस कर देना है, रिमाइंडर आपको माइनस कर देना है, दोनों में से माइनस कर दो, यहां पर आएगा 6, ये 15 है ना, तो ये 19 हो गया, सॉरी 609, 609 यहां पर आ गया, इसमें से 6 माइनस कर दो, 957, इसके प्राइम फैक्टर कर दो, 609 के प्राइम फैक्टर, 609 के, ये 3 से नहीं जाएगा, जाएगा 29, 3 से नहीं जा रहा, नहीं जा तो रहा है, 3 टू जा, सॉरी 3 टू जा 6, 0 और 3 का 3 9, अब 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ठीक है, 7 टू जा 14 और 63, 7 9 जा, ठीक है, उसके बाद 29, तो आपको पता है खुद प्राइम फैक्टर होता है, तो किसी से नहीं है, 29 से जाएगा, तो इसके फैक्टर बने 3 इंटू में 7 इंटू में 29, ओके 950, अब 957 के फैक्टर कर लो, 957 के फैक्टर करो, 3 से जा रहा है, ऑड नंबर है ना, मैं डायरेक्ट चेक करूंगा, लास्ट में 7 है, ऑड नंबर है तो 3 ऑड नंबर से ही जाएगा, तो 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 27 बिल्कुल 3 से जा रहा है, उसके बाद 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं जाएगा, उसके बाद 7 से चेक करिए, 28 और 29 नहीं जाएगा, 39 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, 7 के बाद आप देखो 5 से चेक नहीं कर सकते थे, 7 चेक कर रहा है, अब 7 के बाद प्राइम जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, 11 से चेक करिए, 11 टू जा, ठीक है 11 से जा रहा है, 11 टू जा 22 और बचा 9 9 9 फिर 11 9 जा 99, तो इसका भी फैक्टर 29 आ रहा है, यहाँ पर आ गया 3 इंटू 11 इंटू 29। अब अगर आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पर देखो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों में 29 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 29, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकाला था जो इन दोनों विच डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर दे, रिमाइंडर आ जाए 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 87, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा, तो आपको लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है, यहां पर स्मॉलेस्ट भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, आपको एक रेशनल नंबर निकालना है इन इट डेसिमल एक्सपेंशन। देखो अब आपको ये बताना है, नहीं ये दिया हुआ है रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है, आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जब इस नंबर को पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा तो आपके उसको प्राइम फैक्टर, अब मैं कर लेता हूँ कोई बात नहीं, 17351, आप पॉइंट हटाओ नीचे 10 की पावर 4 आ जाएगा सीधा सीधा, तो इसके प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 और 5 के टर्म्स में आएंगे, 2 और 5 के टर्म्स में आएंगे, 2 की पावर 2 आएगी और 5 की पावर 2 आएगी, सॉरी 4,
ठीक है। तो इसकी आपको बोलना था, ये जो डिनोमिनेटर इस क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बता सकते हो? ये 2 और 5 अगर इसके वो आएंगे, अगर इसके फैक्टर आ गए 2 और 5, डिनोमिनेटर इसका 2 और 5 में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या नंबर होगा? ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो आप क्या बता सकते हो? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नंबर है। आप बोल सकते हो इसके इसके जो अगर देखो, पहली बात तो ये एंड हो गया, सीधा सीधा आपको पता है कि अगर 1 जैसे 1/2 होता है, 0.5 होता है, ठीक है, ये इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है जब ये आगे नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा ना। तो जब नंबर रिपीट नहीं करता, आप लोगों को पता है अच्छे से कि वो रेशनल नंबर कहलाया जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है, ये रिपीट तो कर नहीं रहा, तो ये सीधा सीधा टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर आप ये कह रहा है कि क्यू को देख के बताओ, डिनोमिनेटर को देख के बताओ, तो बिल्कुल डिनोमिनेटर आपका 10⁴ है, और उसको आप 2 और 5 के टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। और 2 और 5 के टर्म्स में अगर नीचे डिनोमिनेटर होता है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर ही कहलाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ 0.68 और 0.73। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है आपका 9th क्लास के क्वेश्चन आपने इस तरह से किए होंगे, 0 पॉइंट, बट आपको इस बार सम करना है, ठीक है। तो 0.68 को पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 12 ना ऊपर, कैसे कन्वर्ट करते हैं? 9th क्लास का क्वेश्चन है, एक्स, इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स लेंगे, और जितने के बाद पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट 2 डेसिमल प्लेस के बाद है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 68.68, क्योंकि वो 68 तो रिपीट हो रहा है, बार का मतलब क्या है? रिपीट हो रहा है नंबर। अब आप, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन ये इक्वेशन है बेटा, ठीक है, यहाँ पर मैं इक्यू लिखना भूल गया। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो 100x में से जब x को माइनस करोगे, 100x माइनस x, और 68.68 में से माइनस करो तो 0.68। तो अब ये माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 68, और 100 में से आएगा यहाँ पर 99x, तो आपका नंबर क्या बना? 68/99। तो ये सीधा सीधा ये नंबर बना। सिमिलरली ये नंबर क्या आ गया आपके पास? ये हो जाएगा 73/99। इन दोनों का सम करना है, तो ये 68/99 प्लस 73/99, जब एलसीएम सेम होता है, नीचे के दो नंबर सेम होते हैं, तो ऊपर भी सेम होता है। एज इट इज 68 प्लस 73 आपने करना है, आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 6 133 141, आंसर 99। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट ये 9th का था, ये आपने आपने ये चीज पूरा पार्ट जो नहीं किया है, ये 9th में किया है आपने, ठीक है। जब भी कोई ये जो, ये कौन सा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर ही है, बट रेशनल नंबर आपको पता है टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बार वाले नंबर जो होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंदर आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो, रिमाइंडर 0 ना आए और रिपीट होता जाए, ठीक है। तो बार रिपीट ही तो हो रहा है, 68 68 68 बार लगने का मतलब है वो नंबर रिपीट कर रहा है। उस नंबर को हम हमेशा फैक्टर में कैसे लाते हैं, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लाते हैं, ये तरीका होता है इसका, ये क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 14 गिव्स अ रिमाइंडर 5। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक नंबर n है, अगर वो 5 से डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी 14 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 5, आपको 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो कह रहा है कि अगर वही नंबर अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 5 सेम ही आएगा, क्यों? 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 भी तो 14 का मल्टीपल है, 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 14। भाई अगर 7 से 14 से डिवाइड करके नंबर आपका 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो 7 से डिवाइड करके भी तो रिमाइंडर 5 ही देगा। बट कहेंगे आप लोगों का डाउट आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होगा? तो देखो बेटा, ऐसा इसलिए होगा, आप एग्जांपल लीजिए, 14 का कोई भी मल्टीपल लीजिए, मैंने मान लिया 14 5 से 70, और मैं 70 और रिमाइंड 70 में 5 जोड़ूंगा तभी तो रिमाइंडर 75 आएगा। तो मैंने मान लिया वो नंबर ले लिया मैंने 75, एक नंबर ले लिया, जस्ट एग्जांपल 14 का मल्टीपल है जिसमें रिमाइंडर 5 आएगा।
14 से डिवाइड कर दो। 14 से डिवाइड करा सर 7, 14 5 जा 70 और 5 रिमाइंडर आ गया। आया रिमाइंडर। आप यही नंबर अगर 5 7 से डिवाइड करके देखोगे तो 7 10 जा 70 और रिमाइंडर क्या आएगा 5 ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 14। ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन लेके आप इसके ट्राई कर सकते हैं घर पे, और भी नंबर लेके आप ट्राई करना है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखो, आप बच्चा सोचेगा कि मैं रेशनलाइज कर दूं, अंडर रूट नीचे है तो मैं रेशनलाइज कर दूं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आता है रेशनलाइज करना। बट लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो नंबर है, क्या मैं इसके प्राइम फैक्टर कर सकता हूँ? क्या ये टूट सकता है प्राइम फैक्टर करके? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, आप इस नंबर को चेक कीजिए। इन दोनों नंबर को आप प्राइम फैक्टर से तोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं 45 को क्या बोलते हैं, 45 हो गया 9 5 सा, और 9 क्या, अगर 45 का अंडर रूट क्या होगा, आप इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, ये 3 का स्क्वायर है तो आप 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बन जाएगा। अगर अंडर रूट 45 निकालूं मैं तो मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, 9 5 सा 45, 3 अंडर रूट 5। सिमिलरली आप 20 के फैक्टर कीजिए, 20 क्या हो गया 4 5 सा 20, इसका अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, इसे 2 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। अब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 को लिख दिए, अंडर रूट 45 को लिख दीजिए 3 रूट 5 प्लस 3 इंटू में रूट 20 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, रूट 20 की वैल्यू लिखेंगे आप 2 अंडर रूट 5, नीचे 2 अंडर रूट 5। सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 जा 6 अंडर रूट 5 और ये प्लस 6 अंडर रूट 5 और आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट 5। रूट 5 से रूट 5 देखो यहाँ पे कट गया और यहाँ से काट लीजिए, ये 6 हो गया, तो आपका 6 आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। सबसे पहले आप यही चेक किया करें कि ये इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर सबसे पहले किया करें, उसके प्राइम फैक्टर से आप ये शॉर्ट कर देंगे तब आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सारा अंडर रूट 5 ही तो था, सॉल्व हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका देखिए इसका, कि अगर मैं देखो मेरा ये भी इससे कट रहा है, ये इससे भी कट रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाते हैं कैंसिल आउट, तो मैं क्या करूंगा 2 अंडर रूट 45 नीचे 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 20 नीचे 2 अंडर रूट 5। आप इसे कैंसिल आउट कर दे रूट 5 को, 4 जा तो अंडर रूट 4 हो गया ना, इसे काट लीजिए, अंडर रूट से काटिए अंडर रूट में ही 9 जा, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अंडर रूट 9 क्या होता है ये, आप देखो अंडर रूट 9 क्या होता है, अंडर रूट 9 होता है 3 प्लस अंडर रूट 4 होता है 2 और यहाँ पर बचा 3/2, 2 से 2 आप इसे काट देंगे तो 3 प्लस 3 कितना आंसर आ गया, आंसर आपका 6 आ गया, आंसर सेम ही आएगा। तो रेशनलाइज सबसे पहले ना सोचें आप। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से अटेम्प्ट करना। ओके, यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ तक हमने सारे मिक्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी पॉलिनोमियल पे आएगी। ये हमारा पार्ट 2 था फर्स्ट वीडियो का। ठीक है, रियल नंबर का पार्ट 2 है।